आज हम बिजनेस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स। मार्केट टर्म आपने पहले पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, और वैसे भी आप लाइफ में सुनते आए हो। मार्केट वो अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट, कोई प्लेस नहीं है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट भी एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू फाइनेंशियल एसेट्स को सेल परचेज किया जाता है। अब ये आपके लिए नया टर्म आया है, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं? फाइनेंशियल एसेट्स वो सिक्योरिटीज़ हैं जिनको मार्केट में इशू करके कोई ऑर्गेनाइजेशन मनी अरेंज कर पाता है। शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स और भी बहुत सारे होते हैं। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। हमने लास्ट ईयर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कॉल मनी भी पढ़ा था, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स पढ़ा था। तो ये सब जो है आपके जो ये फाइनेंशियल मार्केट में इशू किए जाते हैं, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट में इशू करके पैसा अरेंज किया जाता है। जैसा नॉर्मल मार्केट में सामान बेचा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में लोग अपना फाइनेंशियल एसेट्स बेचते हैं। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, जिसके पास फंड्स होते हैं, और बिजनेस जिसमें फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है। हाउस होल्ड फंड्स को सेव करता है, और बिजनेस जो है, फर्म जो है, वो फंड्स को इन्वेस्ट करता है। ये बात सेम आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं, या भी पढ़ेंगे। A financial market helps to link the savers and the investors। ये जो हाउस होल्ड की सेविंग्स हैं और जो बिजनेस में इन्वेस्टिंग होनी है, इनके बीच का लिंक बनाता है फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि जैसा कि अगर आपने इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ लिया है, ये टॉपिक मुझे पता नहीं है पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो सेविंग्स जो होती हैं वो जो है हम बैंक्स में रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं, ये सेविंग है। और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, डिवेंचर खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं कैपिटल की तरह या लोन की तरह, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। सेविंग्स पर हम बैंक में जो रखेंगे उस पर हमें जो भी रिटर्न मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्ट आप तभी करोगे जब सेविंग्स में मिलने वाली इनकम से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिल रही होगी, तभी आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाओगे, अट्रैक्ट होगे। अगर सेविंग पे ज़्यादा इनकम होगी, इंटरेस्ट होगा, तो आप सेविंग की तरफ अट्रैक्ट होगे। तो फाइनेंशियल मार्केट ये सेविंग्स को इन्वेस्टर्स की तरफ लेके जाता है, ताकि लोग जो है ताकि उसका फ़ायदा जो है बिजनेसमैन को हो। और आपको ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा कि सेविंग्स जो है हमारी कंट्री में नेशनल इनकम में कुछ ऐड नहीं करती हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाता है। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स व्हाट इज़ नोन एज एन एलोकेशन फंक्शन। जो ऊपर बताया, जिसमें सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक बना, इसे एलोकेशन फंक्शन कहते हैं। इट एलोकेट्स फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल मार्केट जो है, जो पैसा आइडल पड़ा होता है, खाली पड़ा होता है, उसे एलोकेट करके ऐसी जगह लगाते हैं जिससे उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। When the allocative function is performed well, two consequences follow। जब अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड वुड बी हायर। अपने पैसे पे हाउस होल्ड को ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, स्केयर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म विच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। जिन फर्म्स का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फंड्स उन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि कहीं भी इन्वेस्ट हो गए, हमेशा प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा उन कंपनीज के पास पहुंचेगा जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक्स
हाउस होल्ड सेव कर सकता है, जरूरी नहीं कि इन्वेस्ट करे। हु इन टर्न कुड लैंड दीज फंड टू बिजनेस फर्म। तो हाउस होल्ड डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इनडायरेक्टली वो अपने पैसे को बैंक में सेव करते हैं, बैंक वो पैसे को फर्म्स को लोन की तरह दे देता है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय परचेजिंग शेयर्स एंड डिवेंचर, तो वो पैसा सीधा फर्म के पास चला जाएगा। तो दो तरीके हैं। यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंक्शन इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। Banks and financial markets are competing intermediaries in the financial system and gives household a choice of which किस में हायर रिटर्न मिलेगा। बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट दो ऑप्शन होते हैं हाउस होल्ड के पास, या तो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दो या बैंक में रख लो। तो दो हाउस होल्ड उसको चूज़ करेंगे जहाँ पर उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर मुझे बैंक में पैसा रख के ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी बनाकर, तो मैं बैंक में एफडी बनाऊंगा। और अगर उस शेयर मार्केट में उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, डिबेंचर में उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं अपना पैसा डिबेंचर में लगाऊंगा। बैंक में फॉर एग्जांपल बैंक में एफडी पे 6% मिल रहा है आज की डेट में, और अगर डिबेंचर तो मुझे 10% पर एनम का ऑफर हो जाता है, तो मैं डिबेंचर की ओर ही जाऊँगा। बैंक सब ज़्यादा सेफ है एज़ कंपेरिजन टू फाइनेंशियल मार्केट, चाहे डिबेंचर ही क्यों ना हो। डिबेंचर में भी कहीं ना कहीं रिस्क है, अगर कंपनी बंद हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि, और बैंक भी ऐसा नहीं कि टोटली पूरी तरीके से सेफ है, इसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने देखा है कुछ बैंक्स बंद हुए हैं, उनकी वजह से लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं।